दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं विकी कुमार। दोस्तों अभी बालेन शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री बने एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अपने फैसलों से उन्होंने पूरे देश और दुनिया को चौंका दिया है। लगातार ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे आदेश लागू किए जा रहे हैं कि अब नेपाल के अंदर ही विरोध शुरू हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो लोग कल तक बालेन शाह की तारीफ कर रहे थे वही आज सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी और विश्लेषण भरोसेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों और सबसे बड़ा सवाल, इन फैसलों का भारत पर क्या असर पड़ सकता है, आज हम इसी पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा कितनी लंबी है? जानकर हैरानी होगी, करीब 1751 किलोमीटर लंबी खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा है। मतलब आप बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के भी नेपाल जा सकते हैं। आज के समय में अगर कोई भारतीय नागरिक बिना पासपोर्ट के किसी देश में आसानी से जा सकता है तो वो है नेपाल। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 551 किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगती है, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जैसे जिले शामिल हैं। वहीं बिहार में नेपाल एंट्री के 7 बड़े पॉइंट हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसके अलावा उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम भी ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। यानी भारत के 5 राज्य सीधे नेपाल से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब से बालेन शाह प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो अपने सख्त फैसलों से लगातार चर्चा में हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भी उनका नाम आया था। अब बात करें उनके बड़े फैसलों की तो नेपाल में नया नियम लागू किया गया है कि सोमवार से शुक्रवार तक काम के घंटे 8 की जगह 12 होंगे और शनिवार रविवार छुट्टी रहेगी। यानी 12 घंटे काम लेकिन 2 दिन का वीकेंड। कहा जा रहा है कि यह फैसला पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए लिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा किसी को सरकारी सुरक्षा नहीं मिलेगी। जिसे खतरा लगे वो अपनी सैलरी से खुद बॉडीगार्ड रखेगा। नेपाल के छात्र राजनीति पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यानी 20 साल तक कोई भी छात्र किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट या प्रमोट नहीं कर पाएगा। अब छात्रों को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही दुष्कर्म जैसे अपराधों के लिए बेहद सख्त सजा का नियम लागू किया गया है। और पुलिस अगर किसी से रिश्वत लेते पकड़ी जाती है तो उसे जिंदगी भर के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी भ्रष्टाचार पर सीधा वार। सभी सरकारी काम अब ऑनलाइन होंगे और 12 घंटे के अंदर पूरे करने होंगे। मंदिरों में वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया है। अब अमीर गरीब सबके लिए एक जैसा नियम लागू होगा। अस्पतालों में 20% बेड गरीबों के लिए रिजर्व रहेंगे और किसी भी नेता की रैली या मीटिंग के लिए अब सड़कें बंद नहीं की जाएंगी, क्योंकि वीआईपी कल्चर को पूरी तरह खत्म करने की बात कही गई है। किसी भी सरकारी ऑफिस में अब नेपाल के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या किसी भी नेता की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। सिर्फ नेपाल का झंडा ही लगाया जाएगा। और अब आते हैं सबसे बड़े फैसले पर, भंसार नीति यानी कस्टम ड्यूटी। इसी एक फैसले ने नेपाल में सबसे ज्यादा बवाल खड़ा किया है। दरअसल भंसार को लेकर नेपाल सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं और इसी के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। खासकर भारत नेपाल सीमा से लगे इलाकों में लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। जिस नियम को लेकर आज इतना विरोध हो रहा है वो नया नहीं है। ये कई साल पहले बना था, लेकिन व्यवहारिक कारणों से इसे लागू नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही बालेन शाह प्रधानमंत्री बने उन्होंने इस नियम को भी लागू कर दिया है। अब इस नियम के तहत भारत से आने वाले 100 नेपाली रुपए से ज्यादा कीमत के रोजमर्रा के सामान जैसे सब्जी, तेल, चीनी पर टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर कोई भी सामान 100 से ज्यादा का है तो अब उसे बिना टैक्स दिए सीमा पार नहीं किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो सामान पहले भारत से सस्ता पड़ता था लाने में, अब वही महंगा हो जाएगा। इस फैसले के बाद नेपाल सरकार ने अपनी सशस्त्र पुलिस बल को भी अलर्ट कर दिया है और सीमा चौकियों पर निगरानी बढ़ा दी है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि इस नियम को सख्ती से लागू किया जा सके। लेकिन इसी सख्ती की वजह से अब नेपाल के आम लोग और खासकर व्यापारी नाराज हो गए हैं। जो लोग रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भारत से खरीदते थे उन्हें अब सीधा नुकसान हो रहा है। इसी वजह से सीमावर्ती इलाकों में लोगों का गुस्सा भड़क गया है और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं।
जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साफ कहना है कि बालेन शाह के इस नए फैसले से उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। लंबे समय से ये लोग भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं, लेकिन अब नए टैक्स नियम के कारण इस पर सीधा आर्थिक बोझ बढ़ गया है। यही वजह है कि विरोध कर रहे लोग इस फैसले को गरीब विरोधी बता रहे हैं और तुरंत कस्टम नीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि आखिर नेपाल सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, यह नियम नया नहीं है, काफी पहले बनाया गया था, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतों की वजह से लागू नहीं हुआ था। लेकिन अब जब बालेन शाह प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने इसे सख्ती से लागू कर दिया है। इसके पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला, इससे घरेलू उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और दूसरा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, यानी भारत पर निर्भरता कम करके नेपाल को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अब इस फैसले का असर क्या हो रहा है, इसे एक वायरल तस्वीर से समझिए। एक व्यक्ति बाइक से केले लेकर नेपाल जा रहा था, लेकिन बॉर्डर पर उसे रोक दिया गया। गुस्से में उसने वहीं केले जमीन पर रखकर कुचल दी। कहा जा रहा है कि सीमा पर इस नियम को बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिससे रोज भारत नेपाल के बीच आने जाने वालों को काफी दिक्कत हो रही है। सोशल मीडिया पर तो यहां तक कहा जा रहा है कि नेपाल अब भारत को आंखें दिखाने लगा है और कुछ लोग बालेन शाह की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि यह फैसला ट्रंप के टैरिफ जैसा है, जो सीमा क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि सच यह भी है कि भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंध बहुत पुराने और मजबूत रहे हैं, लेकिन नई कस्टम नीति लागू होने के बाद कहा जा रहा है कि अब नेपाल के लोगों और व्यापारियों को दाल, चावल, सब्जी, कपड़ा जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो करीब 5% से लेकर 80% तक हो सकता है। अब नेपाल में जिस तरह विरोध बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में यह देखना होगा कि सरकार इन नियमों में कोई बदलाव करती है या नहीं और क्या आम लोगों को राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल आप बताइए, बालेन शाह सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।